Dear students, today we are going to solve question number 5 of practice set 5.2 part 2 video 10th standard geometry. Chapter's name is coordinate geometry, chapter number 4. So let's start with the question. The question says that find the ratio in which point P K7 point P with coordinate K and 7 divides the segment AB. So they have also their coordinates. Find K. Find K. Also find ratio of division. This and this ka ratio. So this is M, this is N. A and B coordinates are 8, 9, 1, 2. Okay, so we have to find M is to N equals to how much and K equals to how much. ये दो चीजें ढूंढनी है, ये गिवन है, ये गिवन है. तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला यूज करके बाय सेक्शन फॉर्मूला से हम ढूंढते हैं डिवाइड करने वाली पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स. तो इसमें जो 7 वैल्यू दिया है, इस 7 को यूज करके मतलब y दिया हुआ है, तो y का फॉर्मूला होता है ढूंढने का my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. तो उसको फाइंड करके हमें मिल जाएगा m प्लस n. ठीक है, so let's try. Y equals to my2 ny1. Y is given 7. M पता नहीं है, N पता नहीं है. ठीक है, y2 कितना है यहाँ पे? ये y2 है, x2 y2 x1 y1. y2 है 2, y1 है 9. Therefore it becomes 7 into m plus n equals to 2m plus 9n. 7 into m, 7m. This m goes there. This 2 goes here. m यहाँ पे ही रहता है, 5 नीचे जाता है, n नीचे आता है, 2 वहाँ पे ही रहता है. Therefore m is to n equals to 2 is to 5. ये हो गया रेशियो. अब k ढूंढना है. k कैसे मिलेगा? k कैसे मिलेगा? k हमें सेक्शन फॉर्मूला में अभी m और n का वैल्यू मिल गया है. m का मतलब 2, n का मतलब 5. तो अब हम आगे m और n की वैल्यू यूज करके k ढूंढेंगे.
ऑल्सो x इक्वल्स टू, x मतलब ये और y मतलब ये, x इक्वल्स टू mx2 ये k दिया हुआ है, इसकी जगह पे m का वैल्यू 2 मिल गया, n का वैल्यू 5 मिल गया, x2 कितना है 1, x1 8, so 2 1 are 2 plus 5 8 are 40 equals to 42 upon 7, 1 are 6 are t equals to 6, तो हमें ये भी मिल गया। डन। कितना इजी था, एकदम मस्त क्वेश्चन था, मजा आ गया। Dear students, next question is that question number 6. It says that find coordinate of midpoint of points with two coordinates. दो पॉइंट्स दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स के साथ में वो दोनों पॉइंट से एक लाइन बनती है, उस लाइन को डिवाइड करने वाला एक मिड पॉइंट है और हमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है। सो लेट्स फाइंड इट। They have not given the name of the points. We will give the name. मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम क्या ढूंढेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स, तो मिड पॉइंट का नाम है p, तो x y ढूंढना है। x का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2, वैल्यू डालेंगे आंसर मिलेगा। y का फॉर्मूला है y1 प्लस y2 अपॉन 2, वैल्यू डालेंगे आंसर मिलेगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे therefore the coordinates of midpoint are dash comma dash, ये और ये मैंने ब्लैंक ही छोड़ दिया, ये आपके लिए छोड़ा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड सॉल्व। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसका हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 7th का 2 and 3 विल बी होमवर्क विच इज़ वेरी इजी। सेंट्राइड फार्मूला यूज़ करना है और सॉल्व करना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बबलू क्वेश्चन। चलो पहला वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ। 3 वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, उनका नाम नहीं दिया है, सपोज करेंगे लेट उन्होंने बोला है फाइंड सेंट्रॉइड, लेट जी x, y be centroid, फिर let a b c ये 3 सपोज कर लिया और इसको सेंट्रॉइड मान लिया, तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करके x ढूंढ लेंगे। ये तीनों में x को प्लस कर लेना है, एट प्लस 2 10, 10 माइनस 7 3, 1 मिल गया, x1 मिल गया।
तीनों के y को प्लस कर लेना है। प्लस इंटू माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 4 हो गया, 4 प्लस 5 9 हो गया, 3 1 3 3 का, therefore gx, y equals to 1, 3। ठीक है, तो सेंट्रोइड ट्रायंगल का मिल गया। ठीक, इसी तरह बाकी के दो क्वेश्चन करोगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कहता है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है -4 -7। ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं ABC, जिसमें A और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, C के कोऑर्डिनेट को हमें ढूंढना है। टेक्स्ट बुक में x3 y3 लिया नहीं है, मैंने उसको सपोज किया है। तो सॉल्यूशन में भी सबसे पहले सपोज करेंगे, बाद में सेंट्रॉइड फार्मूला यूज़ करके वैल्यू फाइंड करेंगे। लेट्स डू इट। ओके, सेंट्रॉइड फार्मूला क्या करता है, x1 + x2 + x3, तो हमें मिलता है x। x तो ऑलरेडी हमारे पास है, ये -4, तो उसको हम लिखेंगे -4। अब इसमें से जो नहीं है x1, ये x1 है, ये x2 है और ये x3, तो चारों वैल्यू को प्लस करना है। -14 + 3 + x3 अपॉन 3, 3 इधर बढ़ जाएगा तो मल्टीप्लाई, -12, 3 -14 हो गया -11 + x3। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ सॉल्व। -12 इक्वल्स टू, ये -11 इधर आएगा तो +11, 11 - 12 -1, तो x3 मिल गया -1। ऐसे ही हम y ढूंढेंगे, y1 + y2 + y3 अपॉन 3, -7 -19 5 और y3। y का वैल्यू तो गिवन है -7, मल्टीप्लाई हुआ 21, -19 + 5 -14, इधर आएगा प्लस 14 - 21 7 -7, तो आपको y3 भी मिल गया, x3 भी मिल गया, तो इसका मतलब क्या मिल गया, C। Therefore vertices coordinates of C are
-1, -7। डन। अभी इसमें और भी 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसके जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, ए बी सी 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं। उस 3 कोऑर्डिनेट में एक जगह x की वैल्यू अननोन की है और एक जगह y की वैल्यू अननोन की है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे x की वैल्यू अननोन की है वहाँ पर समझो ये है, ये है, ये नहीं है, बाकी सब है। तो एक अननोन चीज को हम इस फॉर्मूले से ढूंढ सकते हैं, राइट। उसी तरह जब y के कोऑर्डिनेट को ढूंढना चाहेंगे तो इसके अंदर एक मिसिंग है, तो हम उसको ढूंढ सकते हैं। आई मीन टू से दैट जैसे इसको किया उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी कर सकते हो। और करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैं नहीं करवा रहा हूँ। क्यों? ढूंढा दिया ना। Dear students, next question is question number 9. 9th is homework, so let's do 10th one. 10th one says that find the coordinates of points. Points मतलब एक से ज़्यादा points of trisection. Tri मतलब 3, मतलब 3 points. Section मतलब टुकड़े। 3 टुकड़े करने वाले 3 points हैं एक लाइन के, और वो लाइन स्टार्ट और शुरू होती है पॉइंट A और B से। तो पहले एक लाइन बनाते हैं, फिर उसके 3 टुकड़े करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमने लाइन ड्रॉ की ए बी। ए का कोऑर्डिनेट लिख दिया, बी का कोऑर्डिनेट लिख दिया। क्वेश्चन के हिसाब से लाइन ए बी को 3 पार्ट में काटा गया। तो पहला पार्ट आप देख सकते हैं ए पी, ए से लेके पी तक पहला पार्ट, पी से क्यू तक दूसरा पार्ट, क्यू से बी तक तीसरा पार्ट। तो ये तीनों पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो पी और क्यू का कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं, तो हम सपोज करेंगे। तो हमने सपोज किया P को x1 y1 और Q को x2 y2। अब अगर हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है कि बीच वाले कोऑर्डिनेट्स को ढूंढने के लिए हम आजू बाजू के कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके अपॉन 2 करते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास में बीच वाले को ढूंढने के लिए राइट साइड में भी कोऑर्डिनेट का वैल्यू नहीं है और लेफ्ट साइड में a का कोऑर्डिनेट का वैल्यू है और बीच वाले में भी नहीं है। तो इसके लिए हम मिड पॉइंट फार्मूला नहीं लगा सकते, तो इसके लिए हम लगाएंगे सेक्शन फार्मूला। पर रूल के हिसाब से यहाँ पे कोई रेशियो नहीं दिया है। रेशियो ना देने की वजह से हमारे पास ये इक्वल पार्ट में तो डिवाइड हुआ है, पर रेशियो ना देने की वजह से हम मिड पॉइंट नहीं लगा सकते। तो पहले रेशियो ढूंढना होगा। तो कैसे ढूंढेंगे? 3 टुकड़े में पहला टुकड़ा इक्वल्स टू दूसरा इक्वल्स टू तीसरा, राइट।
दिस दिस 1 पार्ट 1 प्लस 1 पार्ट AP अपॉन PP इक्वल्स टू AP को तो AP लिखूंगा, PB जो है ये इन दोनों का प्लस है तो यहाँ पे लिखूंगा PQ प्लस QB। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है QB और PQ AP के बराबर है, तो ये एक वैल्यू हो गई, दो वैल्यू किसके बराबर? AP। ठीक है, तो यहाँ पर 1 AP है, यहाँ पे 2 AP है, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, AP कैंसिल, 1/2 में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बच गया 1/2, AP अपॉन PB मिल गया 1/2। यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1। ठीक है, therefore AP is to PB equals to 1:2। हमें एक रेशियो चाहिए था ये पार्ट को ढूंढने के लिए। इसका कोऑर्डिनेट तो हमारे पास है, इसका कोऑर्डिनेट है, पर हमें ढूंढना ही है। अब हम क्या करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला यूज करके इसको ढूंढेंगे, राइट। तो 1:2 मतलब AP और PB। तो AP हो गया 1, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2। 1:2, एक पार्ट और दो पार्ट मिल गया। Therefore by सेक्शन फार्मूला क्या होता है? बीच वाले का कोऑर्डिनेट जो होता है उसको हम x लेते हैं, तो यहाँ पे है x1। ढूंढने के लिए क्या करते हैं? mx2 x2 क्या है? -4। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यही फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? m की जगह पे लिया 1 और ये 2 अपॉन 1 प्लस 2, x1 ऐसे रहने दो, उसी को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आइडिया दिया आपको कि फॉर्मूला आपको समझ में आ जाए, वैल्यू गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से यूज करनी है। ठीक है, हम इस वैल्यू को यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, मैं इस वैल्यू को ले रहा हूँ, इतना ध्यान रखना, क्योंकि हमने A भी लिया है और बीच में P लिया है, तो P के कोऑर्डिनेट हो गया x1 और उसको ढूंढने के लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो x1 ढूंढ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे x1 है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? mx2 -4 2 1 -4 2 2 4 upon 3 equals to 0 upon 3 equals to 0। therefore x1 equals to 0। इसी तरह y1 ढूंढ लेते हैं, ये y1 है, वैसे ही my2 इसका है -8 और इसका है 7 -8 प्लस 14 अपॉन 3 14 -8 6 अपॉन 3 1 2 तो y1 मिल गया 2। तो हमारा ये जो वैल्यू था ये मिल गया 0 and 2। P is 0 and 2। तो P का कम हो गया। अब हमें ढूंढना है Q।
ठीक है, क्योंकि बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तीन टुकड़ा करने वाले जो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स हैं जो तीन टुकड़ा कर रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है। तो P का तो मिल गया, Q का भी इसी तरह मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जैसे हमने इस पार्ट को और इस पार्ट को लिया था, उसी तरह दो पार्ट और वन पार्ट को लेंगे, क्योंकि बीच में Q है। Since Q equals to Q x2 y2, Q का कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 लिया है, तो हमें ढूंढना x2 है। ठीक है, इसका पार्ट कैसे हो गया, ये दो पार्ट Q ढूंढना है, तो AQ एंड QB, AQ अपॉन QB इक्वल्स टू दिस प्लस दिस अपॉन QB, ये हो जाएगा 2QB अपॉन QB इक्वल्स टू 2 अपॉन 1। QB QB कट हो जाएगा तो 2 अपॉन 1 आ जाएगा, तो हमें रेशियो मिल जाएगा AQ is to QB equals to 2:1, and because of this ratio we can use section formula. Therefore by section formula ढूंढना क्या है, x2 equals to, ये ढूंढने के लिए y x के वैल्यू के लिए this into this, रेशियो क्या है 2:1, तो 2 into x2 plus 1 into x1 upon 2 plus 1 equals to upon 3, 2x2 minus 4, ये 2 minus 4 2, तो ये हो जाएगा -2 upon 3। इसी तरह y2 इक्वल्स टू, y2 मिल जाएगा सेम तरीका, -8 और 7, 2 8 is 16, 1 7 is 7 upon 3, 16 -7 करेंगे तो 9 आता है, तो -9 अपॉन 3, 1 सा 3 सा -3, therefore Q x2 y2 equals to -2 अपॉन 3 -3, एक ये और एक ये। इस तरीके से हमने इन पॉइंट्स का वैल्यू ढूंढ लिया, यही हमें ढूंढना था, दैट्स इट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इट सेज दैट ए और बी दो पॉइंट्स हैं और उन्होंने एक लाइन बनाई है, उस लाइन को काटने के लिए, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो 4 इक्वल पार्ट्स में ए बी को ट्राइसेक्ट करते हैं, ठीक है, सॉरी इंटरसेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो 4 इक्वल पार्ट रेडी हो जाते हैं। तो हमें वो जो पॉइंट्स हैं वो ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दें, तो हमें उनका कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है। ए और बी का तो दिया हुआ है, इनका दिया हुआ है, पर इसको 4 पार्ट में, ये एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट, ये 3, ये 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले 3 पॉइंट्स हैं। तो मैं ले लेता हूँ P Q R, ठीक है, ये P Q R 3 पॉइंट्स हैं जो ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये इक्वल पार्ट है, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया इसका, ये मिड पॉइंट हो गया इसका, ये मिड पॉइंट हो गया इसका। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन क्या ये मिड पॉइंट के लिए क्या चाहिए, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो इसमें x1 तो है, इसका x2 है क्या, नहीं। तो पहले इसको सपोज कर लेंगे, लेट ये x1 y1 हो गया,
ये x2 y2 हो गया और ये x3 y3 हो गया। ठीक है, तो अगर ये मिड पॉइंट इसमें यूज करेंगे तो मिड पॉइंट के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो इसका दो चीजें अननोन है तो हम ढूंढ नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ढूंढेंगे Q को। ठीक है, क्योंकि Q किसके बीच में है, इधर भी इधर भी, इन दोनों के बीच में है, तो हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ये सपोज करना, ये सारी चीजें जो मैंने दिखाई है ये सपोज करना है, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है। Therefore, by midpoint formula, we are going to find this x2 is equal to x1 plus x2 upon 2। तो ये किसके बीच में है, आप x1 x2 मत देखो, आप ये देखो किसके बीच में। तो इसका x1 हो गया -14, x2 ये हो गया 6, -14 6 -8 upon 2 4, so x2 equals to -4। वैसे ही y2 ढूंढना है, ये -4 मिल गया। अब y2 ढूंढना है, y2 के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 की जगह पे इसका -10 ले लो, y2 की जगह पे -2 ले लो, -10 ये हो जाएगा -10 -2 अपॉन 2, -12 अपॉन 2 6 तो -6, y2 मिल गया -6। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। Therefore, Q x2 y2 equals to -4, -6। ठीक है, अब इसको यूज करके हम P ढूंढ लेंगे, इन दोनों को यूज करके। Therefore, P का क्या है, x1, P x1 y1 by midpoint formula P जो मिड पॉइंट है AQ का, इसलिए इसका ढूंढने जा रहे हैं। यहाँ पे भी एक लाइन लिख देते हैं, Q is midpoint of AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इसलिए हम आगे बढ़े। वैसे यहाँ पे x1 इक्वल्स टू इन दोनों के बीच में, तो -14 प्लस -4, -14 -4 अपॉन 2, -18 अपॉन 2, 1 द 9 द -9। उसी तरह y1 इसका y और इसका -10 प्लस -6 अपॉन 2 इक्वल्स टू -10 -6 अपॉन 2, -16 अपॉन 2, 8 -8। Therefore, P x1 y1 equals to -9 -8। ठीक है, तो ये भी कोऑर्डिनेट मिल गया, -9 -8, राइट। अब क्या बच गया, R। जैसे हमने इसको ढूंढा वैसे ही R भी मिल जाएगा। R is midpoint of QB, therefore R कितना, x3 है, x3 इक्वल्स टू इसका वैल्यू -4 प्लस 6,
अपॉन 2, 2 अपॉन 2 1, तो x3 इक्वल्स टू 1 मिल गया, y3 इक्वल्स टू -6 -2 अपॉन 2, so -8 upon 2 4 -4, therefore our x3 y3 equals to 1, -4। तो ये आपको 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए p q r के। बस अब हम करते हैं 12th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। तो 14th क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन को करने के लिए 12th क्वेश्चन को करने के लिए हमने जो 10th क्वेश्चन किया था, 10th क्वेश्चन के जैसा ही 12th क्वेश्चन है, मतलब 10th और 11th का कॉम्बिनेशन है 12th। 10th में हमने सेक्शन फार्मूला यूज किया था, पार्ट का रेशियो, तो रेशियो मिल गया था। फिर हमने सेक्शन फार्मूला यूज करके वैल्यू निकाली, ठीक है, कोऑर्डिनेट ढूंढ लिए थे। वैसे ही इसमें क्या करना है, 12th क्वेश्चन में भी सेक्शन फार्मूला स्टार्टिंग में यूज करना है और अगले स्टेप में बाकी के सारे कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के लिए मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है। ओके, सो मैं आपको हिंट दे देता हूँ स्टार्टिंग का, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि देयर आर पॉइंट्स दैट डिवाइड्स ए बी इन 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आप लाइन पे देख सकते हैं, ये गिवन है। 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड हो रही है लाइन, तो कैसे? ये एक पार्ट हो गया, ये दो पार्ट हो गया, तीन पार्ट हो गया, ये 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में कुछ पॉइंट्स ने ए बी को 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में, मतलब इक्वल है, सर इक्वल है, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। तो पहले इनको हम सपोज कर लेंगे। पहला स्टेप होगा इनको सपोज करना। P के कोऑर्डिनेट x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट x2 y2, R के कोऑर्डिनेट x3 y3, S के कोऑर्डिनेट x4 y4। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट सपोज कर लिए, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर इतनी बड़ी लाइन है तो हम ये पार्ट को प्लस ये 4 पार्ट को, तो 1, ये सब बराबर है एक दूसरे के, 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। तो मैं बोलूँगा AP अपॉन PB। तो AP अपॉन PB का मतलब क्या हो गया कि AP तो अकेला है, पर PB का मतलब क्या है? PB का मतलब इन सब का प्लस, तो ये हो जाएगा AP अपॉन PB का मतलब AP 4AP। तो ये 1/4 में रेशियो मिल जाएगा AP। क्यों? क्योंकि ये सब इक्वल है एक दूसरे से। यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हो, सिंस AP = PQ = QR = RS, AP PQ QR RS SB, ठीक है, APQRSB। इसकी वजह से हम इसको 4AP कंसिडर कर सकते हैं। तो AP = PB हमें रेशियो मिला 1/4। अब इसके बाद 1/4 मतलब ये हो गया M और ये पूरा हो गया N।
ये m पार्ट और ये n पार्ट। तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे, रेशियो मिल चुका है। तो पॉइंट्स कौन सा लेगा, p लेंगे हम, ढूंढना इसको है, इसके कोऑर्डिनेट ढूंढना है। तो क्या होता है mx1 प्लस n, ये 4, n मतलब 4, n इक्वल्स टू 1 हो गया, n इक्वल्स टू 4। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है mx1, तो m इंटू 20 प्लस n इंटू 0, ठीक। तो हम ऐसा मल्टीप्लाई करके फिर m प्लस n नीचे होता है, तो 1 प्लस 4 5 कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा इसका x1 का कोऑर्डिनेट, ये दोनों मिल जाएगा। और जैसे ही ये मिल जाता है बाकी सब मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट फॉर्मूला से मिल जाएंगे। कैसे, समझ जाओ ये मिल गया, ये हमें मिल गया सेक्शन फॉर्मूला से। बाय सेक्शन फॉर्मूला फाइंड p, ठीक है, x1 इक्वल्स टू y1 इक्वल्स टू, ठीक है, वो फॉर्मूला लगा के आप वैल्यू लेके सॉल्व कर लो। ये मिल गया। ये मिलने के बाद में हमारे पास ये अगर है और ये मिड पॉइंट है किसका, q और a का, aq का मिड पॉइंट p है, तो x1 प्लस x2, इसको ढूंढने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 करते, ये तो मिल गया है, सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू है जिसको हम ढूंढ लेंगे थोड़ा सा यहाँ वहाँ करके। सो इसके बाद आप हर पॉइंट को इसी तरह, फिर ये मिड पॉइंट हो जाएगा p और r का, तो इसमें भी दोनों मिल चुके हैं। फिर ये पॉइंट हो जाएगा s और इसका मिड पॉइंट, फिर ये हो जाएगा इसका और इसका, राइट। तो इसी तरीके से सारे p q r इसका कोऑर्डिनेट ढूंढा जा सकता है। ये लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी है। जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि सेक्शन फार्मूला से आप p के कोऑर्डिनेट ढूंढो, बाकी सब मिड पॉइंट से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको हिंट दिया मैंने, कोशिश करिए। फिर भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए और व्हाट्सएप करिए, या तो फिर कोचिंग सेंटर पे मिलिए। दैट्स इट। सो डियर स्टूडेंट्स, एक बात और कहना चाहूँगा कि इस छोटे से प्लस माइनस के खेल में अगर कहीं मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई एम ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट दैट देयर आर सिली मिस्टेक्स which human minds does. So I apologize for that, but you got to be very cautious, क्योंकि बच्चों एग्ज़ाम आपका है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और मैं भी कोशिश करूँगा कि कोई गलती ना हो, पर वीडियोस बनाते वक्त कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो जाती है। कोशिश तो यही रहती है कि गड़बड़ ना हो, बट फिर भी ह्यूमन एरर्स। सो गॉड ब्लेस यू, कीप प्रैक्टिसिंग एंड लव यू।